डब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, 2 दिनों की ही बात है। मेरे जो ऑफलाइन क्लासेस है आप सभी को पता होंगे, संभाजी नगर में मेरे ऑफलाइन क्लासेस है। तो वहां पे जो टॉपर बच्चा है एक, और एट द सेम वे जो एवरेज बच्चा है, मैंने एक टॉपर बच्चे से बात की कि भाई तेरे को जो यूनिट टेस्ट में 95 प्लस मार्क्स आए हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है। और जो एवरेज स्टूडेंट्स था उससे भी मैंने बात की, तो वो कौन से चीजें करता है एवरेज स्टूडेंट जिससे कि उसके मार्क्स 80 परसेंटेज से नीचे आते हैं या फिर 80-85 के रेंज में होते हैं, बट वो चाह कर भी 90 अबाउ स्कोर नहीं कर सकते हैं। और मुझे पता है कि आप में से बहुत मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार हम क्या चीजें गलत कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स टेंशन मत लो, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सभी बच्चों को एश्योर करना चाहता हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का भरोसा मुझ पर बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से मेरी जवाबदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए स्टूडेंट, जब मैंने उस टॉपर से बात किया तो मुझे कुछ 6 पॉइंट्स, जी हाँ स्टूडेंट्स मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कुछ 6 पॉइंट्स उसके थ्रू समझ में आए कि वो 6 पॉइंट्स क्या क्या अलग चीजें करता था एवरेज बच्चों से, जिससे कि वो उसके एग्जामिनेशन में पढ़ाई सेम ही करते हैं। ठीक है, पढ़ाई सेम ही करते हैं, एक ही स्कूल में है, मेरे तरफ ही ट्यूशन में आते हैं, बट स्टिल वो 95 के ऊपर है और ये बच्चा 80-85 के रेंज में है। तो अगर आप भी उनमें से आते हो तो परफेक्ट वीडियो पे आपने क्लिक किया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो एक टॉपर का सीक्रेट स्टडी स्ट्रेटजी मैं आज आप सभी के साथ रिवील करने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, विच इज पूरा वीडियो एंड तक देखना है। और स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को एक एम दे रहा हूं, इस वीडियो पे 500 प्लस लाइक्स होना चाहिए, और एट द सेम वे हमारे चैनल पे 1,10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। कुछ 4,000 ही सब्सक्राइबर्स बाकी है इस मंथ के एंड तक। ठीक है, 1.1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखो, अक्टूबर से लेके तो मार्च तक का पूरा मैं बताने वाला हूँ, ये चीजें आप फॉलो करते जाओ। एट द सेम वे टर्म एग्जामिनेशन में भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, और मैं आपको एश्योर करूंगा कि 5 से 10%, मतलब कि कम से कम 50 से 60 मार्क आपके आराम से बढ़ जाए हर एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हमारे टॉपिक पे आ जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख के दिया है, लिसन टू ऑडियो बुक और सेल्फ वॉइस रिकॉर्डिंग ऑफ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। मतलब कि क्या, देखो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन की बात करें, या फिर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 की बात करें, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। जैसे हेरिडिटी और इवोल्यूशन जो चैप्टर है साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर, उसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन और एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, इसमें और लैमार्किज्म, ये जो 4-5 कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर इसके YouTube पे ऑडियो बुक्स अवेलेबल होंगे, तो मतलब कि साइंस 1 के ये कंसेप्ट्स के ऑडियो बुक्स अगर अवेलेबल होंगे, तो आप वो ऑडियो बुक्स डाउनलोड कर लेना आपके मोबाइल में, या फिर आप आपका सेल्फ वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मैं तो सभी स्टूडेंट्स को यही सजेशन करूंगा कि सेल्फ वॉइस रिकॉर्ड करो। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल अपना सपोज आपने सेंट्रल डॉगमा लिया, एक आधा कंसेप्ट, या फिर ट्रांसक्रिप्शन लिया, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या हो रहा है इंग्लिश में आप उसको पढ़ना आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा पॉज लेके, और उसका वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेना। और जब आप रात को कुछ कर रहे हो या फिर कुछ नहीं भी कर रहे हो, तो हेडफोन डाल के उन कंसेप्ट को लूप पे लगा दो। ठीक है, लूप मतलब मालूम है ना, वो गाना हमेशा बजते रहता है, देखो जो फेवरेट गाना रहता है वो बार बार बजते रहता है, तो उस पर्टिकुलर चीज को लूप पे लगाओ। जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स, वो कंसेप्ट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, और जब भी एग्जामिनेशन का टाइम आएगा, अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगर स्टूडेंट्स आपको सही में लग रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज एकदम वैल्यूएबल है, तो प्लीज इसको एक बार तो भी ट्राई करना। ठीक है, भैया के बोलने पे प्लीज स्टूडेंट्स एक बार तो भी ट्राई करेंगे। सभी बच्चे मुझे नीचे कमेंट्स में बोलेंगे कि हाँ भैया हम एक बार तो भी ट्राई करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ऑफलाइन में ये चीज सजेस्ट करता हूँ कि आप ये चीजें कर सकते हो। जिससे होता क्या है पता है स्टूडेंट्स, हमारे 2 टाइप के माइंड्स होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ये हमारे डे को 95% रूल करता है, और 5% ही हम चीजें अलग करते हैं दिन में से, वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। समझ में आ रहा है? सो दैट मीन्स वी आर पर्टिकुलरली इन अ लूप विद द हेल्प ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मतलब आप वही प्रकार से ब्रश पे टूथपेस्ट लगाओगे, उसी प्रकार से आप नहाने को जाओगे, उसी प्रकार से आपकी रूटीन होगी, उसी साइड में आप उठते हो। आप कभी भी नोटिस करना,
हर दिन आप जिस पर्टिकुलर साइड के उठते हो, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठ रहे हो, लेफ्ट साइड के साइड से अगर आप उठ रहे हो तो आप लेफ्ट साइड से ही साइड से उठोगे। अगर ब्रश करने की टेक्निक आपकी अलग होगी तो अलग ही होगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज कंट्रोल्ड बाय सबकॉन्शियस माइंड। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये कंसेप्ट डालें जिससे कि एग्जामिनेशन के टाइम पे हमको फर्क दिखे। तो ट्राई करना यार, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, एक बार तो भी ट्राई करना। द नेक्स्ट थिंग जो मुझे टॉपर से समझ में आया वो था माइंड मैप्स। देखो स्टूडेंट्स, माइंड मैप से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ माइंड मैप का। सपोज फॉर एग्जांपल आप सभी को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पता होगी, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पता होगी। अभी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को अगर हमने माइंड मैप के थ्रू किया तो बहुत इजी जाएगा, लेकिन माइंड मैप के थ्रू नहीं किया तो हार्ड जाएगा। देखो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाएंगे। अभी ग्लूकोज में क्या होता है स्टूडेंट्स, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी वो जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, वो अगर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स तीन तीन इसमें अलग अलग हो गए तो उनको हम कहेंगे पायरुविक एसिड। देखो स्टूडेंट्स, कितना सिंपल वे में मैंने बताया कि क्या, इन अ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस व्हेन carbohydrates is digested and it is oxidized, it form glucose. Further, the glucose gets oxidized and it converts into 3 molecules of carbon atoms, which is known as pyruvic acid. Simple as that. लेकिन स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं माइंड मैप्स। अभी ये सबके बस की बात नहीं है, किसी को अच्छे से बनाते आएगा, किसी को अच्छे से नहीं बनाते आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको माइंड मैप चाहिए फ्री, एक भी रुपए नहीं लगेगा, 0 रुपीज लगेंगे, तो स्टूडेंट्स देखो भैया ने उसका भी जुगाड़ करके रखा है। मैंने अन अकेडमी से बात की है तो उन्होंने एक दो स्पेशल क्लास अरेंज करने के लिए मुझे बोला है, साइंस 1 और साइंस 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, साइंस 1 और साइंस 2 फ्री क्लासेस है, फ्री, एक भी रुपए नहीं लगेगा। उसमें एट द सेम वे स्टूडेंट्स, हजारों बच्चे होते हैं, उसमें आप पोल टेस्ट दोगे। पोल टेस्ट मतलब कि मैं आपको कुछ एमसीक्यूज दूंगा और फिर एमसीक्यूज में कौन सबसे फास्ट आंसर देगा, कौन सबसे फास्ट आंसर नहीं देगा, किसका ग्रुप जीतेगा, सभी बच्चों के साथ हम खेलेंगे। मतलब पोल टेस्ट भी करेंगे, फ्री क्लासेस भी लेंगे। मैं उसमें फ्री क्लासेस में आप सभी को माइंड मैप्स दूंगा, हर 5-5 चैप्टर्स के मैं आपको फ्री क्लासेस के माइंड मैप्स दूंगा। मतलब साइंस 1 के 13 अक्टूबर को क्लास रहेगी रात 8 बजे, 13 अक्टूबर, मार्क द डेट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और दूसरी क्लास जो होगी वो मेरी 15 अक्टूबर को होगी, मंडे के दिन, जिसमें मैं साइंस 2 के फ्री माइंड मैप्स आपको देने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स। तो देखो यार, अभी भैया इतना सारा चीजें कर रहे हैं, आपको बस क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। 13 अक्टूबर मतलब कल के दिन शाम को जैसे ही नोटिफिकेशन बजेगा 8 बजे शाम को आ जाना है अन अकेडमी एप्लीकेशन पे। फ्री ऑफ कॉस्ट है और एट द सेम वे पोल टेस्ट है। मतलब सेकंड पॉइंट तो भैया ही कवर कर रहे हैं। तो मिलते हैं अन अकेडमी एप्लीकेशन पे कल और 15 तारीख को। द थर्ड थिंग इज कि वो बच्चे वन शॉट वीडियो देखते हैं, मतलब पढ़ाने के बाद भी, मतलब स्कूल में पढ़ा दिया, ट्यूशन में पढ़ा दिया, लेकिन अगर तभी भी उसको लग रहा है कि कोई कोई कंसेप्ट हमारे बाकी है, तो पूरे फुल लेक्चर्स मत देखो, वन शॉट वीडियोस देखो। वन शॉट वीडियो मतलब कि क्या स्टूडेंट्स, कहीं 1 घंटे में पूरा लेक्चर पढ़ा दिए, कहीं 45 मिनट्स में पूरे लेक्चर पढ़ा दिए, ठीक है। अगर आप पूरा डिटेल में देखोगे तो नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट वन शॉट वीडियोस। सो देयर आर वेरी मच वन शॉट वीडियोस अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। अपने मेरे बहुत यूट्यूबर साथी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं मेरे जैसा ही, तो उनके वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप उनके कंटेंट रेफर कर सकते हो। बस डालना है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 वन शॉट डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो, और स्टूडेंट्स ट्राई करना कि उसको एज अ स्टोरी जैसा समझे। जैसे मैंने बोला ना, ग्लाइकोलिसिस, फिर ग्लाइकोलिसिस में कार्बोहाइड्रेट्स खाया, फिर कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बना, ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के, फिर 3-3 मॉलिक्यूल्स में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उसको हम पायरुविक एसिड कहते हैं। फिर NADH2 वगैरह, ATP वगैरह मिलता है, सॉरी ग्लूकोज मिलता है, वगैरह वगैरह मिलता है। तो वो चीज है। फिर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एसिटिल कोएंजाइम हो जाता है, फिर एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद एसिटिल कोएंजाइम ए हो जाता है, उसमें साइट्रिक एसिड होते हैं, 3 साइट्रिक एसिड होते हैं, तो 3 साइट्रिक एसिड को कहते हैं हम TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
या फिर क्रेब्स साइकिल, फिर क्रेब्स साइकिल के बाद होता है ईटीसी। ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, जिसमें इनडायरेक्ट एनर्जी डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्जन होती है, मतलब NADH2 FADH2 इज कन्वर्टेड इनटू ATP और 38 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ऐसे माइंड मैप्स। अब ये मेरे को क्यों पता है, क्योंकि मेरे दिमाग में माइंड मैप पूरा है, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो आपने देख लेना है। फोर्थ स्टूडेंट्स, लर्निंग इज द की। अभी स्टूडेंट्स आप भले ही इस बात पे मेरे मानो या ना मानो, ठीक है, बट मैं अभी भी आप सभी को बोलूंगा कि 60% आपका लर्निंग होना चाहिए और 40% आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। 10th की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इन द स्टैंडर्ड ऑफ 10th, ठीक है, इन द स्टैंडर्ड ऑफ 10th। अभी कोई कोई बच्चे बोलेंगे नहीं भैया कंसेप्ट ज्यादा होने चाहिए क्लियर हमारे, तब जाके लर्निंग। नहीं, अगर 10th में आपको अच्छे स्कोर करने, आप कोई भी टॉपर से बात कर लो, अगर 10th में आपके स्कोर अच्छा आना है तो आपका लर्निंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक आधा कंसेप्ट आपका नहीं भी समझा, बस उस कंसेप्ट का आपका लर्निंग होगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप उस लर्निंग के दम पे अगर लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट आपके कंसेप्ट क्लियर है लेकिन आपकी लर्निंग नहीं है और आप बोर्ड्स में जाओगे तो उससे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लैंग्वेजेस अलग अलग होती है। मतलब लिखने की भी एक कला होती है, लिखने की भी एक मतलब क्या बोलते हैं पद्धत होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि लर्निंग करना बहुत नेसेसरी है। अगर आप लर्निंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आप एंड ऑफ द डे आप हारने वाले हो, एंड ऑफ द डे आप मार्क नहीं गेन करोगे। भले कंसेप्ट क्लियर होगी बट बोर्ड्स में आपको मार्क्स नहीं आएंगे। बोर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, 11 12 में जब आप जेई नीट सीईटी एग्जामिनेशन देते हो तो वहां पे ये रेशियो पूरा उल्टा हो जाता है, 70% कंसेप्ट हो जाता है और 30% लर्निंग हो जाता है। बट दिस इज इन द स्टैंडर्ड ऑफ 11th एंड 12th, जब मैं आपको गाइड कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए तो बोर्ड्स में ध्यान में रखना कि 60% लर्निंग करनी है और 40% आपको कंसेप्ट करना है, या फिर 70% लर्निंग करो 30% कंसेप्ट किया तो भी चलेगा, बट लर्निंग ज्यादा करो, ठीक है, सुबह उठ के ज्यादा करो। उसके बाद ग्राफ्स और मैप्स। मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 14 मार्क्स के जो भी मैप्स है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसमें 70,000 से ज्यादा बच्चों ने उस वीडियो को प्यार दिया है, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप मैप्स का एक डिटेल वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें आपका एक ही वन शॉट, जी हाँ स्टूडेंट्स, वन शॉट में आपका पूरा के पूरा 14 मार्क्स ज्योग्राफी का कवर हो जाएगा, वन शॉट में, एक ही शॉट में। उसके बाद प्रैक्टिस फ्रॉम द सैंपल पेपर्स। अभी स्टूडेंट्स सैंपल पेपर्स आप बोलोगे भैया हमारे इधर सैंपल पेपर्स अवेलेबल नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, अपना एक प्यारा सा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर, जो भी एप्पल यूजर है वो ऐप स्टोर पे जाके कर सकते हैं, जो भी एंड्रॉइड यूजर है वो प्ले स्टोर पे से जाके कर सकते हैं। शाह कोचिंग क्लासेस ये एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे। मेरा जो ऑफलाइन क्लासेस है संभाजी नगर में, तो वहां पे ऑफलाइन क्लासेस का नाम है मेरा शाह कोचिंग क्लासेस। तो उसी बेसिस पे मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया है, 16,000 से ज्यादा बच्चों ने ऐप को डाउनलोड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स वहां पे मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, बहुत मेहनत लगा है स्टूडेंट्स। साइंस 1 साइंस 2 मैथ 1 मैथ 2 SST, इन सभी सब्जेक्ट्स का मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो जो भी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं 999 रुपीज में, जी हाँ स्टूडेंट्स 999 रुपीज में मैंने वो कोर्स बनाया है, 999, ठीक है, 1000 रुपए को 1 रुपए कम, तो उसमें मैंने बनाया है। अभी जिन स्टूडेंट्स को चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, तो मैंने एक प्रकार से पिज्जा के भाव में मैंने जो है विच इज फुल सिलेबस, मैंने मॉक टेस्ट लॉन्च किया है, जो कि है 121 रुपीज का, ठीक है, बस कितने रुपीज का है, 121 रुपीज का है। तो आप वो जाके ले सकते हो, एक तो ये ले लो नहीं तो ये ले लो, लेकिन दोनों में से एक तो भी लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिर इसके रेट और बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का सीजन आता है फिर। तो इसीलिए मैं बोलूंगा स्टूडेंट सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत नेसेसरी है। सो इफ यू वांट, तो भैया ने लॉन्च किया है, अपना एप्लीकेशन है शाह कोचिंग क्लासेस, आप प्ले स्टोर पे सर्च करो, वहां पे आपको कोर्सेज दिखेंगे। पहला कोर्स आपको दिखेगा 999 रुपीज का, चैप्टर वाइज है, हर एक चैप्टर विद क्वेश्चन, 20-20 मार्क की टेस्ट और विद सॉल्यूशन, एंड एट द सेम वे 121 रुपीज में फुल सिलेबस पे है, उसके भी सॉल्यूशंस आपको दिए हैं। तो अगर आप परचेस कर सकते हो तो कर लेना है, ठीक है। सो दिस वाज इट स्टूडेंट्स, और जाते जाते ये वाला वीडियो देख के जाओ।